हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज बात करूंगा आपसे मकर राशि की, जो कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है। 10वीं राशि यानी कार्मिक राशि भी इसे कहा जाता है। मकर राशि का जो फील्ड है वो अपने अनुभव के अनुसार है। जो इनका जिस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा अनुभव होता है उस राशि में ये लोग ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। मुख्यतः रूप से जो दसम हाउस की जो राशि है इसका आप भाग्य से संबंध और साथ साथ में इसका जो जो आपके लाभ स्थान है उससे बहुत संबंध होता है। यहाँ पर यदि ग्रह अच्छे हैं और इनके जो 11वें स्थान में और 9वें स्थान में भी शुभ ग्रह हैं तो परिणाम कई तरह से अच्छे परिणाम मकर राशि वाले लोगों के लिए आ जाते हैं। इसकी ठीक दूसरी तरफ यदि दसम भाव के दोनों तरफ यदि पाप कर्तरी योग है तो ये इस राशि के लोगों के लिए बहुत मेहनत कराने वाला बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मकर राशि का इस समय वर्तमान का गोचर चल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 4 ग्रह परस्पर इसी समय उनका गोचर इसी महीने यानी कि सितंबर के महीने में होगा। उनमें से जो सूर्य है वो 17th जो सितंबर है उसमें नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे। उसके साथ साथ में जो सूर्य और बुध हैं ये भी ठीक आपके भाग्य स्थान में मिड सितंबर से होंगे। और इसके साथ साथ में जो मार्स है ये 13 सितंबर 2025 से 10th हाउस में आपके होंगे। अब जो इनका प्रभाव है वो देखने लायक होगा मकर राशि के लोगों के लिए या जिनका मकर लग्न है उनके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है इस बदलाव का। जब इस तरह का बदलाव आता है मुख्य रूप से भाग्य स्थान पर, मुख्य रूप से आपके 10th हाउस पर जहां पर कि आपका कार्मिक क्षेत्र है, कार्मिक क्षेत्र को उस समय बहुत बल मिलता है। कई तरह की अपॉर्चुनिटीज यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में आने वाली हैं। और जो आने वाला समय है उसमें तो बहुत अच्छा बदलाव मकर राशि वाले लोगों के साथ में बन रहा है। वो इसलिए भी बन रहा है क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में होकर के 7th हाउस जहां पर कि आपका कर्म से भी संबंध है, कार्मिक क्षेत्र से भी संबंध है, जहां पर कि आपके अपने व्यापार क्षेत्र, नौकरी का क्षेत्र और उसके साथ साथ में आपका स्पाउस और आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, आपका लव रिलेशन, ये सभी आपके शादी से संबंधित इन सभी से आपका बहुत अच्छा समय अभी 18 अक्टूबर 2025 को आएगा। जैसे ही जुपिटर अतिचारी अवस्था में आपके 7th हाउस में आएंगे इसका सीधे इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा बदलाव, साथ साथ में भाग्य की अच्छी स्थिति, कर्म क्षेत्र और आपका लाभ क्षेत्र, तीन ये सारे क्षेत्र बहुत अच्छे एक्टिव होते चले जाएंगे। विशेष रूप से जो सितंबर का प्रभाव है वो आपके सामने मैं अभी बता रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा होगा। आप इस जो मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजिए ताकि इसकी सबको जानकारी हो सके। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा नंबर है वो है 9868280191। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो जो ये मकर राशि है उनके जो लॉर्ड हैं वो 3rd हाउस में इस समय है। 3rd हाउस में जब भी कोई इस तरह का ग्रह होता है जो जो एक तो बड़ा प्लेनेट भी हो और जिसके वहां 3rd हाउस में जाने से कई प्रकार के प्रभाव वहां से आने से हो जाते हैं। इस समय 3rd हाउस आपका डोमिनेंट बना हुआ है, कॉन्फिडेंट बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि सैटर्न आपकी ही राशि के लॉर्ड हैं और क्रूर ग्रह भी हैं, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। ये है 3rd हाउस का। इस समय आपके खर्चे भी, यात्राएं भी और ये सारी चीजें आपकी हो रही है उनमें थोड़ा सा लेट जरूर होगा क्योंकि ये जो है जुपिटर का हाउस है
और जुपिटर 6th हाउस में बैठे हुए हैं जुपिटर। इसीलिए जो क्षेत्र हैं जैसे खर्चे से संबंधित है, उसके बाद आपकी यात्राएं हैं, आपके जो कार्य हैं, इनमें थोड़ा डिले इस समय चल रहा होगा। लेकिन साथ साथ में ये भी कहेंगे कि आप उन कार्यों में ज्यादा उद्यत हैं जो कि थोड़ी सी आपको आपको कहीं ना कहीं आपके हृदय में जिनके प्रति आपका अगाध स्नेह है, धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक यात्राओं में, धार्मिक क्षेत्रों में, और इसमें आपकी रुचि इस समय बढ़ रही होगी। इसके साथ साथ में आपको जो सेकेंड हाउस है, आपका द्वितीय जो हाउस है, इस हाउस में इस समय मुख्य रूप से जो इस समय पहलू है वो है कि वहां पर राहु का गोचर है। राहु इल्यूजन, भ्रम, और साथ साथ में राहु जहां पर होते हैं वहां पर उस तरह का डिस्टरबेंस आता है जिस तरह की वो हाउस में जो प्रक्रिया चल रही है। ये आपका वाणी का हाउस है, ये आपका आपका जो है इन्वेस्टमेंट का हाउस है, ये आपका क्रेडिट का हाउस है, ये आपका कुटुंब का हाउस है। और इस स्थान में आपका बहुत कुछ चेंज इस समय हो रहा होगा। ये लगता है कि जो फाइनेंस से संबंधित है, धन संचित से संबंधित है, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर आपको वाणी का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में कुछ नई व्यवस्था यहाँ पर आपके लिए बन सकती है, क्योंकि कुंभवत राहु है, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उनमें आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। कुटुंबियों के साथ में और साथ साथ में सभी लोगों के साथ में आपको बहुत अच्छे ढंग से बात करना और अच्छी तरह से आपको अपनी चीजों को रखना यहाँ पर पड़ेगा। क्योंकि बात जब आप बोलते हैं तो उसका जो सामने वाले पर जो उसका प्रभाव है वो कुछ बदलते हुए स्वरूप में भी हो सकता है राहु के कारण। उसके बाद आपके 4th हाउस में यदि आते हैं तो 4th हाउस मंगल का घर है, और मंगल की यहाँ पर दृष्टि होगी जैसे ही 13 सितंबर को मार्स आपके मंगल आपके लाभ स्थान से यहाँ पर जो लक स्थान से लक के जो आपका 9th हाउस है, इससे जैसे ही 10th में 13 सितंबर को आएंगे, यहाँ से सीधे एस्पेक्ट होगा 1st हाउस पर। उसके बाद होगा आपके सीधे जो है 3rd हाउस पर, और उसके बाद आपके 4th हाउस पर सीधे यहाँ से इफेक्ट होगा। यहाँ पर आपके कह सकते हैं सीधे 4th हाउस पर और उसके बाद 5th हाउस पर। पहला एस्पेक्ट होगा आपके सीधे लग्न पर, उसके बाद आपके 4th हाउस पर, और उसके बाद आपके 5th हाउस पर। ये सारी देखने लायक बात होगी। यहाँ बुद्धि ज्ञान पर भी प्रभाव मंगल का, उसके बाद आपके जो निजी क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं सुख भाव पर प्रभाव, और उसके बाद आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी मंगल का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मंगल आपकी कुंडली में न केवल सुख हाउस के लॉर्ड हैं, बल्कि मंगल आपकी कुंडली में आपके सोर्सेज जो हैं, इनकम के सोर्सेज है, उनके भी लॉर्ड हैं। तो दो स्थान जो है, एक सुख भाव और एक आपका लाभ का स्थान, इन दोनों स्थान में विशेष वृद्धि, विशेष बदलाव आ रहा है मंगल के कारण। क्योंकि मंगल जैसे ही आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, 10th हाउस का मतलब है कि वो दिशा जहां पर सूर्य भी और मंगल भी वहां पर अति बलवान दिशा बली हो जाते हैं। मंगल उसी स्थान में आ रहे हैं 13 सितंबर को, और इससे ये जो यहाँ पर जैसे ही मंगल आते हैं वही प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में भी, दूसरा वही प्रभाव आपके आपके पर्सनल लाइफ में भी, और वही प्रभाव आपके सुख भाव और उसके बुद्धि और ज्ञान पर भी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव देखा जाएगा। इसके साथ साथ में जो स्थिति है उसके साथ साथ में देखते हैं कि जो आपका 5th हाउस है, 5th हाउस की जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र की स्थिति आपकी ठीक इस समय 7th हाउस में है, और कुछ ही दिनों में मिड सितंबर में ये आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। अब जो वीनस की स्थिति है, वीनस यहाँ यदि 7th हाउस में अकेले होते हैं तो यहाँ पर कुछ चंचलता जरूर आती है। तो ये समझना पड़ेगा
कि आपकी पढ़ाई में या आपके जो और कार्य क्षेत्र चल रहे हैं उनमें कहीं रोमांस का या कुछ इस तरह का शुक्र का और प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है जिससे कि आपके वो कार्य थोड़े रुके हुए हैं या उनमें देरी या विलंब हो रही है। यहाँ पर शुक्र के प्रभाव के कारण आप अपनी मौज मस्ती के बारे में सोच सकते हैं। जो वैवाहिक लोग हैं वो आप अपना घूमने फिरने के लिए जाना, इसके साथ साथ में एंजॉय करना, ये यहाँ से वीनस बताता है। ठीक उसी तरह से फिफ्थ हाउस के बारे में भी जहां से हम लव रिलेशन भी देखते हैं, फिफ्थ हाउस से हम ये भी देखते हैं कि हमारी पढ़ाई और संतान और ये सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। शुक्र कुछ चीजों के लिए यहाँ पर अच्छा है और कुछ चीजों में यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति फिफ्थ हाउस से संबंधित आ रही है। उसके बाद चलते हैं, यात्रा करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस जो स्थान है वो है बुध का घर। यहाँ पर बुध का घर भी है और साथ साथ में यहाँ पर जुपिटर महाराज जुपिटर जो कि थर्ड हाउस के और आपके एब्रॉड हाउस के यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, वो आपके सिक्स्थ हाउस में आकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब सिक्स्थ हाउस से जुपिटर आपके पराक्रम के बारे में और आपके एब्रॉड से संबंधित जो भी कार्य हैं उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आपको महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं। जुपिटर का यहाँ पर बैठना बहुत ही अति शुभ आपके लिए भविष्य में भी होने वाला है। जुपिटर जैसे ही आपके 7th हाउस में जाएंगी, बहुत बड़ा बदलाव आपके साथ में मकर राशि वालों के साथ में आने वाला है। बुध की स्थिति, क्योंकि यह घर बुध का है इसलिए बुध की स्थिति इस समय अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में छठे हाउस का लॉर्ड यदि अष्टम में जाता है तो यहाँ पर त्वचा से संबंधित यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, स्टोमक रिलेटेड यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ में शारीरिक रूप से हो सकते हैं, या आप नित्य रूप से योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या नित्य रूप से आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ न कुछ चीजें जरूर आपके साथ में लगी हुई है, क्योंकि छठे हाउस का लॉर्ड अष्टम में यहाँ पर शुक्र और केतु के साथ में है। इसीलिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है और अपने डाइट का भी ध्यान अच्छा रखना चाहिए। अब यहाँ से क्योंकि बुध की यहाँ पर बता लिया, उसके बाद आपका 7th हाउस के बारे में, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उसमें उसके साथ साथ में पार्टनर और जो आपका व्यापार चल रहा है उसमें भी वृद्धि होगी। साथ साथ में आप सोच सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है जो कि आपके लिए ज्यादा अनुभव वाला फील्ड हो। उसके बाद 9th हाउस की यात्रा करते हैं तो 9th हाउस में मार्स ठीक 13 सितंबर तक यहाँ है। 13 सितंबर को ही ये ट्रांजिट हो जाएंगे आपके 10th हाउस में। और जो ये हाउस है यहाँ पर जो लक का हाउस है ये भी बुध का ही हाउस है और इसी हाउस में बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है कि बुध अपने ही घर में आ जाएंगे और यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। ये मकर राशि वालों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत अच्छा है। बुध अपने ही घर में आकर के वहां पर उच्च के हो जाएंगे। उच्च का ग्रह जैसे होता है 100% अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा सूर्य के यहाँ पर आने से। मिड सितंबर में ये बुध आदित्य योग सूर्य और बुध दोनों की तरफ से यहाँ पर बन रहा है, जो कि आपको सीधे सीधे जिसका प्रभाव आपके सीधे पराक्रम भाव पर पड़ेगा और यहाँ से जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ेगा। एक बहुत अच्छा बदलाव, साथ साथ में आपकी अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक और कार्य करने की कुशलता ये आपके साथ में बहुत जल्दी मिड सितंबर के बाद आने वाली है। जो प्रखरता, लेखनी में प्रखरता, आपके जो राइटिंग्स है उसका अच्छा होना, आपकी यात्राओं में आपको फायदे होना, कई सारी चीजें आपके लिए बुध आदित्य योग से यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद मंगल, अब 10th हाउस की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर मंगल 13 सितंबर से होंगे। बहुत अच्छा एस्पेक्ट है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि सीधे आपके व्यक्तिगत जीवन को, उसके बाद आपके जो है सुख भाव को प्रभावित कर रहे हैं और उसके बाद आपके बुद्धि ज्ञान को प्रभावित कर रहे हैं।
मंगल से आपके यहाँ पर भूमि और उसके बाद जो भी चीजें आप घर से संबंधित जो भी बदलाव करना चाहते हैं, उस बदलाव के लिए मंगल सीधे दृष्ट हैं फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस भी मंगल का होने के नाते यहाँ पर अच्छी उन्नति दिखाई दे रही है घर परिवार से संबंधित। उसके बाद चलते हैं 11th हाउस पर। 11th हाउस आपके दायित्वों की पूर्ति हो रही है और यहाँ पर ये तो कह सकते हैं कि हाँ, जो आपका मंगल का ये घर है और मंगल आपके ठीक जो लाभ स्थान है और बैठे हुए हैं मंगल आपके ठीक कहाँ पर, जो कि आपके कर्म क्षेत्र है। यदि कर्म क्षेत्र में मंगल बैठे हुए हैं तो आपके लाभ के लिए जरूर वहां पर प्रयत्नशील होंगी। तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक अच्छे सहयोग से आप अपने करियर को भी बना रहे हैं और अपने मान सम्मान के लिए पूरा मेहनत करके आप आगे चल रहे हैं और उसमें आपको लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये था मकर राशि के लिए सितंबर का महीना और मुझे लगता है कि सितंबर के मंथ में जो समय चल रहा है उसके अनुसार नवरात्र के बाद काफी समय आपके लिए जो डिसीजन के लिए होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। 22 से और 30 तक जो ये सितंबर है इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और चैनल का नाम भी डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, आप जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ में मेरा नंबर है 9868280191। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।